राधे राधे। श्री हरिदास। शरद पूर्णिमा पे लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, शरद पूर्णिमा की पूजा करने की विधि क्या है, सरलतम विधि क्या है और किस प्रकार हम लड्डू गोपाल जी को खीर समर्पित करें, कैसे उनका श्रृंगार करें, संपूर्ण जानकारी बताने वाली हूँ। लड्डू गोपाल की भक्ति में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि शरद पूर्णिमा इस बार 28 अक्टूबर को लग गया है और 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, तो ऐसे में बहुत बड़ा है कि हम लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, क्योंकि शाम को ही अब खीर बनाते हैं। तो ये सबसे बड़ा संशय है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको जो खीर है, खीर आपको कैसे रखना है वो भी मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगी। तो देखिए, आज है 28 अक्टूबर, सुबह सुबह शरद पूर्णिमा का दिन है और मेरे लाला लोग जग रहे हैं। मैंने सुबह सुबह आज इनको जगा दिया क्योंकि आज है शरद पूर्णिमा। तो शरद पूर्णिमा पे हम लड्डू गोपाल जी को आज बहुत ही स्पेशल श्रृंगार कराने वाले हैं। यानी कि आज हम उन्हें सफ़ेद वस्त्र पहनाएंगे, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन सफ़ेद वस्तु का दान, सफ़ेद चीज़ों का दान और सफ़ेद वस्त्र पहनने का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो उस दिन हमें सफ़ेद वस्त्र जरूर अपने लड्डू गोपाल जी को पहनाना चाहिए। उस दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा करना चाहिए, विष्णु भगवान जी की पूजा करना चाहिए। इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। तो देखिए, हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी जग रहे हैं और ये देखिए उठ चुके हैं। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार हो चुका है और देखिए आज मैंने इनका बहुत ही स्पेशल श्रृंगार किया है। और देख सकते आज मैंने इनको सफ़ेद कलर के वस्त्र धारण किए हैं। सभी हमारे जितने भी प्यारे लल्ला लोग हैं, तो हमें लड्डू गोपाल जी को सफ़ेद वस्त्र शरद पूर्णिमा के दिन पहनाना है और मैंने भी इनको सफ़ेद वस्त्र पहनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। और शरद पूर्णिमा पे हमें सभी लड्डू गोपाल जी को, राधा रानी जी को सफ़ेद वस्त्र धारण कराने हैं। वाइट कलर की ज्वेलरी जो आते हैं, ज्वेलरी पहनाने हैं, वही मैंने पहनाया हुआ है। और सबसे बड़ा है कि हमें सुबह सुबह, इसके बाद कार्तिक का महीना शुरू हो जा रहा है, तो सुबह जो लोग कार्तिकी स्नान करते हैं तो उन्हें 4 बजे उठ जाना है, उठ के कार्तिक स्नान करना है और तुलसी माता को दीप दान करना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि खीर, क्योंकि अब आज 28 तारीख को खीर नहीं बना सकते, क्योंकि 4 बजे से ही सूतक काल लग जा रहा है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो रात में 1 से 2 के बीच में चंद्र ग्रहण लग रहा है, उसके 9 घंटे पहले यानी 4 बजे से ही सूतक काल लग जा रहा है। तो सूतक काल में हम कोई भी पूजा पाठ या कोई भी चीज़ नहीं बना सकते। तो अब खीर का क्या करना है, खीर आपको क्या करना है, 27 तारीख की रात को ही खीर बना लेना है और रात में ही आपको चंद्रमा के सामने रखना है। और सुबह सुबह 28 तारीख की रात को मतलब रात जैसे बीतेगी, मॉर्निंग में आपको खीर को लेके आना है और वही खीर आपको अपने परिवार के सभी सदस्यों को खिलाना है। और इससे कहते हैं जो भी व्यक्ति शरद पूर्णिमा पे रात भर जो खीर चंद्रमा भगवान के सामने रखा जाता है, 16 कलाओं से भरपूर चंद्रदेव भगवान की जो किरणें उस खीर पे पड़ती है, तो वो खीर अमृत हो जाता है। तो इस वजह से हमें उस खीर को लेकर आना है और परिवार के सभी सदस्यों को उस खीर को खिलाना है। तो देखिए, शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र भगवान का बहुत महत्व है। उस दिन लोग चंद्र भगवान को अर्घ देते हैं, रात भर चंद्रमा के सामने लोग बैठते हैं ताकि चंद्रमा की किरणें हमारे पूरे शरीर पे पड़े। और उस दिन विष्णु भगवान की लोग पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और घर में विराजमान लड्डू गोपाल जी की भी पूजा करते हैं। तो आप लोग भी शरद पूर्णिमा के दिन आप माँ लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करें। घर में विराज आपके जो लड्डू गोपाल हैं उनको सफ़ेद पोशाक पहनाएं, सुंदर सा वस्त्र धारण कराएं, उनको ज्वेलरी पहनाएं और उनको भी खीर जरूर खिलाएं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको विष्णु भगवान जी की भी पूजा करना है। यानी आप ये कर सकते हैं कि विष्णु भगवान की जो प्रतिमा है उनके सामने आप लड्डू गोपाल जी को रख के साथ में भी आप पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, इसी वजह से आज सारे प्यारे लड्डू गोपाल जी सब लोग
सफ़ेद कलर के वस्त्र पहने हुए हैं, सफ़ेद ज्वेलरी पहने हुए हैं। और आज इनका आज शरद पूर्णिमा है, तो इसी वजह से आज बहुत स्पेशल श्रृंगार हुआ है। तो आप लोग भी बहुत ही स्पेशल श्रृंगार कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व होता है। आज के दिनों पे मंदिरों में भजन होता है, कीर्तन होता है। लोग घर में भी विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करते हैं, डेली स्नान दान, क्योंकि कार्तिक का जो महीना होता है पूरा महीना विष्णु भगवान को समर्पित होता है। यानी कि विष्णु भगवान को ये महीना बहुत ही प्रिय है। तो जो भी व्यक्ति विष्णु भगवान जी की और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करता है, साथ में लड्डू गोपाल जी की पूजा करता है, उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। उसके घर में कभी भी दुख दरिद्रता का निवास नहीं होता है। तो हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा जरूर करनी है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी बाल रूप में होते हैं। और जितने भी त्योहार आते हैं, त्योहार कोई भी हो, लेकिन हम जिस देवी देवता की पूजा करते हैं, साथ में हम अपने ठाकुर जी की सेवा जरूर करते हैं। यानी कि शरद पूर्णिमा है तो हम उनको सफ़ेद वस्तु, सफ़ेद चीज़ों को जरूर धारण कराएंगे। क्योंकि इस बार चंद्र ग्रहण लग रहा है, और चंद्र ग्रहण के वजह से हमें क्या करना है कि 4 बजे से पहले ही हमें लड्डू गोपाल जी की पूजा कर लेनी है, साथ में विष्णु भगवान जी की भी पूजा कर लेनी है, और माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा कर लेनी। क्योंकि 4 बजे के बाद हम क्या करते हैं कि पट, मतलब घर के जो मंदिर हैं उनका पट बंद कर देते हैं या पर्दा लगा देते हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है सूतक काल लग जाता है, 9 घंटा पहले ही सूतक काल लग जाता है। और घर में कोई भी सदस्य आप देखेंगे खाना भी नहीं खाता। यानी आपको जो खाना पीना है वो 4 बजे से पहले ही आपको खा लेना है। और 4 बजे के बाद सूतक काल लग जाता है, तो इस वजह से हम खाना जो होता है पहले ही ख़त्म कर देते हैं। अब बचा हुआ खाना भी हम फेंक देते हैं, यानी कि हम उसको नहीं खाते हैं। तो चंद्र ग्रहण के वजह से ही थोड़ा सा चीज़ें जो हैं वो आगे पीछे हो गई हैं। तो आपको जानकारी कैसी लगी? शरद पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी, लड्डू गोपाल की पूजा करने की सरल विधि, और अपने प्यारे से लड्डू गोपाल को आप खीर जरूर खिलाएं। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी, श्री श्यामा प्यारी।